हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। जैसे कि हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 11 की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। चैप्टर 5 आज हम करने वाले हैं। 4 चैप्टर तक ऑलरेडी वीडियोस डली हुई हैं एमसीक्यू की। किसी ने अब तक ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना। बाकी टर्म 1 के लिए एक एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी डली हुई है, वो भी ना देखी हो तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू हैं, तो उन्हें भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ये सारे ही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए डाले जा रहे हैं कि आप टर्म 1 के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे रखना। अगर कंसेप्ट्स बहुत अच्छे होंगे तो किसी भी तरीके का एमसीक्यू पेपर में आ जाए, आप सारे ही एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लेंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके देखना, एंड तक वीडियो देखना और सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना कि आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए इन क्वेश्चंस में। तो आइए स्टार्ट करें अपना चैप्टर नंबर 5। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। Which of the following statement is true regarding the benefits of e-commerce to the business organization? आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट में आपने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स के रिगार्डिंग। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है वो। ए है हमारा पुअर टाइम मैनेजमेंट, बी है हमारा स्मॉल फर्म आर नॉट एबल टू को एग्जिस्ट विद बिग फर्म्स, सी है हमारा डज नॉट सपोर्ट बिजनेस प्रोसेसेस, डी है हमारा एक्सपेंड्स द मार्केट प्लेस टू नेशन एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स के रिगार्डिंग। ई कॉमर्स से क्या हुआ था, हमारी मार्केट प्लेस एक्सपेंड हो गई थी नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हुई बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स के रिगार्डिंग। हमारी मार्केट प्लेस क्या हो गई है, एक्सपेंड हो गई है नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, एक्सपेंड्स द मार्केट प्लेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। तो फर्स्ट का आंसर हो गया आपका डी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। रोहन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट टू अर्न प्रॉफिट्स एंड एडिशनल इनकम। केस स्टडी की फॉर्म में ये क्वेश्चन है। रोहन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है प्रॉफिट और एडिशनल इनकम अर्न करने के लिए। देयर आर मैनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द मार्केट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं मार्केट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर इट। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा यहाँ पे, ए डिलीवरी या फिर ई कैश या फिर ई ट्रेडिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं शेयर्स की या फिर किसी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ऑनलाइन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ई ट्रेडिंग बोलते हैं। तो रोहन यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, ई ट्रेडिंग यूज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, जिसका मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑनलाइन। तो सेकेंड का आंसर हो गया सी। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा केस स्टडी की फॉर्म में है, पढ़ते हैं। सोनाली वर्क्स इन अ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सोनाली एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करती है। शी इज़ लेबर इन द कंपनी, वो कंपनी में लेबर है। शी इज़ नॉट श्योर ऑफ ऑपरेटिंग द मशीन फॉर नीटिंग एंड फेल्ड द टेस्ट। बुनाई की मशीन को वो ऑपरेट करना नहीं जानती थी, जिसकी वजह से वो टेस्ट में फेल हो गई। हर टीम लीडर passed on her feedback to the department head to take further action on it. उसके टीम लीडर ने उसका फीडबैक डिपार्टमेंट हेड को पास किया फर्दर एक्शन लेने के लिए। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉमर्स इन्वॉल्व्ड हियर। आपको टाइप ऑफ कॉमर्स बताना है, इसमें कौन सा इन्वॉल्व्ड है। ऑप्शंस देखते हैं क्या है हमारा। B2B कॉमर्स है या फिर इंट्रा बी कॉमर्स है या फिर B2C कॉमर्स है या फिर C2C कॉमर्स है। देखिए, आपको इन चारों कंसेप्ट के बारे में पता होगा तभी इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सोनाली क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करती है, लेबर है उस कंपनी में, उसे एक मशीन चलानी नहीं आई जिसकी वजह से वो टेस्ट में फेल हो गई। तो उसके टीम लीडर ने क्या करा, उसका फीडबैक डिपार्टमेंट हेड को दिया फर्दर एक्शन के लिए कि उस पर जो भी एक्शन लेना है आप ले लीजिए। ठीक है, तो बताइए कौन सा टाइप है ये कॉमर्स का। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है दो पार्टीज के बीच में विद इन द सेम फर्म। एक ही फर्म की दो पार्टी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, टीम लीडर किससे इंटरेक्ट कर रहा है, डिपार्टमेंट हेड से इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि सेम फर्म के अंदर दो पार्टीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा बी कॉमर्स। तो थर्ड का हो गया बी।
अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। रीड करते हैं क्या है। असर्शन है हमारा, वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस इट दैट द सोसाइटी इज मूविंग टूवर्ड अ पेपरलेस सोसाइटी। असर्शन कह रहा है कि ई बिजनेस का एक बेनिफिट ये भी है कि ई बिजनेस की वजह से हमारी सोसाइटी पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूव कर रही है। तो आप कह सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या है, बताइए। ट्रू है ना ये स्टेटमेंट। तो ज़्यादातर काम क्या हो गए आपके, ऑनलाइन हो गए, जिसकी वजह से पेपर वर्क क्या हो गया, कम हो गया। हमारी सोसाइटी पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूव कर रही है। तो यानी कि असर्शन आप कह सकते हैं क्या है आपका, ट्रू है। रीजन पढ़ते हैं। रीजन क्या कह रहा है हमारा, ई बिजनेस लैक्स पर्सनल टच। ई बिजनेस में पर्सनल टच नहीं होता, ई बिजनेस पर्सनल टच में लैक करता है। ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी, ट्रू है। ई बिजनेस में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू चल रहा है, तो ई बिजनेस पर्सनल टच में लैक कर जाता है। तो रीजन भी क्या है आपका, ट्रू है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है। अब देखते हैं रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है। देखिए असर्शन बात कर रहा है ई बिजनेस के एक बेनिफिट की कि सोसाइटी पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूव कर रही है, और रीज़न कह रहा है पर्सनल टच के बारे में। तो दोनों ही बातें क्या हैं, अलग अलग कंसेप्ट की हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है रीजन हमें असर्शन की। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, क्योंकि दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, असर्शन और रीजन। तो फोर्थ का आंसर हो गया डी। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं। असर्शन क्या है हमारा, असर्शन है ई बिजनेस कैन ओनली बी हैंडल्ड बाय हाईली क्वालिफाइड पर्सनल एंड अ प्रॉपरली वेल डिफाइंड सिस्टम। ई बिजनेस सिर्फ और सिर्फ हाईली क्वालिफाइड पर्सनल और प्रॉपरली वेल डिफाइंड सिस्टम ही हैंडल कर सकता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है, क्योंकि ई बिजनेस ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की नीड होना और एक्सटेंसिव नॉलेज होना कंप्यूटर की बहुत ज़रूरी है। तो ई बिजनेस को हाईली क्वालिफाइड पर्सनल और प्रॉपरली वेल डिफाइंड सिस्टम ही हैंडल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं असर्शन क्या है हमारा, ट्रू है। रीज़न की बात करते हैं। रीज़न क्या कह रहा है हमारा, ई बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल प्रेजेंस एंड इट्स प्रोसेस साइकिल इज लॉन्ग। ई बिजनेस के लिए फिजिकल प्रेजेंस का होना बहुत ज़रूरी है और इसकी जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेस साइकिल है, वो बहुत ज़्यादा लंबी है। क्या ये रीज़न ट्रू है? जी नहीं, ये रीज़न ट्रू नहीं है। ये रीज़न क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ई बिजनेस क्या है, ऑनलाइन बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, इसमें किसी भी तरीके का पर्सनल टच नहीं होता है, तो फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। तो हमारा रीज़न क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसकी प्रोसेस साइकिल भी लॉन्ग नहीं है, तो ये रीज़न क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आप कह सकते हैं असर्शन क्या है हमारा, ट्रू है, रीज़न क्या है हमारा, फॉल्स है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ए हो गया। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो फिफ्थ का हो गया ए। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, केस बेस्ड क्वेश्चन है ये भी हमारा। Sohani wants to sell her old kitchen appliances. She has opted to sell them by placing a stall in her society and posted them on eBay for other consumers. सुहानी अपना ओल्ड किचन अप्लायंसेस सेल करना चाहती है। उसने सोचा कि वो सेल करती है, एक स्टॉल लगा के अपनी सोसाइटी में, और साथ ही साथ वो पोस्ट करेगी ईबे पे। बाकी के कंज्यूमर्स के लिए वो कहाँ पोस्ट करेगी, ईबे पे पोस्ट करेगी। तो बताइए, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ कॉमर्स सुहानी इज़ यूजिंग हेयर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप ऑफ कॉमर्स सुहानी यहाँ पे यूज़ कर रही है, B2B या फिर B2C या फिर C2C या फिर इंट्रा बी कॉमर्स। देखिए सुहानी कोई बिजनेस नहीं कर रही है, तो ये BB वाले तो दोनों ही आपके हट गए, ठीक है। बिजनेस वाले, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये तो हट गए आपके, ठीक है। ना ही कोई विद इन अ सेम फर्म किसी तरीके का इंटरेक्शन चल रहा है, तो इंट्रा बी कॉमर्स भी हट गया। सुहानी क्या कर रही है, सुहानी खुद एक कंज्यूमर है, वो अपना ही सामान, अपना पुराना सामान ईबे के थ्रू अदर कंज्यूमर को सेल करना चाहती है। तो ये कौन सा टाइप हो गया कॉमर्स का, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो सिक्स्थ का हो गया आपका C। अब सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कोमल हायर्ड अ फोटोग्राफर फॉर हर मैरिज। Soon after her marriage, government imposed lockdown due to increase in coronavirus cases in the city. The photographer sent the photos and videos to her via
ईमेल एंड अदर चैनल्स। कोमल ने एक फोटोग्राफर हायर करा था अपनी मैरिज के लिए। उसकी मैरिज के बाद गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगवा दिया। कोरोना वायरस के केसेस इंक्रीज हो रहे थे सिटी में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इम्पोज करवा दिया। तो अब फोटोग्राफर ने उसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सेंड करी है ईमेल पे या किसी और चैनल पे। तो आपने आइडेंटिफाई करना है। कंसीडरिंग द केस अबव आइडेंटिफाई विच मोड ऑफ ई बिजनेस द फोटोग्राफर हैज़ यूज्ड। आपको इसमें बताना है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मोड ऑफ ई बिजनेस फोटोग्राफर यहाँ पे यूज़ कर रहा है। बताइए क्या यूज़ कर रहा है वो। ई प्रोक्योरमेंट, ई बिडिंग, या फिर ई ट्रेडिंग, या फिर ई डिलीवरी। वो यहाँ पे क्या कर रहा है, फ़ोटो सेंड कर रहा है ऑनलाइन, ईमेल या फिर किसी और चैनल के थ्रू। जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़ या वीडियो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ई डिलीवरी बोलते हैं। तो 7th का आंसर हो गया डी। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या है, मैचअप द फॉलोइंग है। आपको मैचअप्स करने हैं और नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें चूज़ करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्या है। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आपको दे रखा है। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ आपको मैच करना है, ठीक है। कॉलम 1 में देखते हैं क्या है, इंट्रा बी है। क्या होता है इंट्रा बी, फर्म्स कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, या फिर फर्म्स इंटरैक्शन विद द अनदर फर्म, या फिर सेल ऑफ यूज्ड गुड्स, या फिर फर्म्स इंटरैक्शन विद इट्स एम्प्लॉयज़। इंट्रा बी क्या होता है, जब सेम फर्म में दो पार्टीज़ का इंटरैक्शन होता है। तो इंट्रा बी क्या हो गया यहाँ पे हमारा, ये 4th वाला जो है ना, फर्म्स इंटरैक्शन विद इट्स एम्प्लॉयज़, ये क्या हो गया हमारा, इंट्रा बी हो गया। और B2C क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि बिजनेस किससे इंटरैक्ट कर रहा है, कंज्यूमर से। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा B2C का। B2C का क्या होगा हमारा, फर्म्स कंडक्टिंग मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे के थ्रू क्या कर रही है, बिजनेस किससे कॉन्टेक्ट कर रहा है मार्केट सर्वे के थ्रू, कंज्यूमर से। तो वो ये 2nd वाले का हो गया, ये 1st वाला। 3rd देखते हैं B2B। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, जब एक फर्म दूसरी फर्म से इंटरैक्ट करते हैं उसे हम B2B बोलते हैं। ये कौन सा आपका, ये 2nd वाला, फर्म्स इंटरैक्शन विद द अनदर फर्म, ठीक है। और 3rd वाला क्या है, C2C, यानी कि कंज्यूमर से इंटरैक्ट कर रहा है, यानी कि जब कोई यूज्ड गुड हम सेल करते हैं तो वो C2C में जाता है, क्योंकि एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को उसे सेल कर रहा है। तो 4th का क्या हो गया, ये 3rd वाला। तो अब हम इससे ऑप्शंस में ढूंढेंगे नीचे। 1st वाले का क्या दिख रहा है आपको, ये 4th वाला दिख रहा है, ठीक है। तो 1st वाले में क्या ढूंढेंगे, ये 4th वाला कहाँ कहाँ है। एक तो मेरे को A ऑप्शन में दिख रहा है और एक मुझे B ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। और 2nd वाला कहाँ दिख रहा है मुझे, ये 1st पे, ठीक है। ये 2nd वाला कहाँ है, ये तो 2nd है, तो हमारा A ऑप्शन तो नहीं होगा, तो कौन सा होगा, B वाला। 2nd वाला क्या है, ये 1st आ रहा है ना। और 3rd वाले का क्या है हमारा, 2nd वाला आंसर है। 3rd वाले का हो गया ये 2nd वाला। 4th वाले का क्या हो गया हमारा, 4th वाले का है ये 3rd वाला, सेल ऑफ यूज गुड। तो 4th वाला का हो गया ये 3rd वाला। तो 8th का आंसर क्या हो गया हमारा, B हो गया, जिसमें हमें सारे ही मैचअप्स करेक्ट मिल गए हैं। तो 8th का हो गया B। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। असर्शन है हमारा, अ मैन्युफैक्चरर डीलिंग विद अ कंज्यूमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। एक मैन्युफैक्चरर कस्टमर से डील कर रहा है, तो क्या वो बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स है। बताइए ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है। बिजनेस टू बिजनेस क्या होती है, जब एक फर्म दूसरे फर्म से इंटरैक्ट करती है तो उसे बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरर एक कस्टमर से कर रहा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर से डील कर रहा होता तो वो बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स होती, इसलिए असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और रीजन क्या कह रहा है हमारा, रीजन देखते हैं। बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स इज अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच द बिजनेसमैन डील्स विद द कस्टमर डायरेक्टली। वो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है जहाँ पे बिजनेसमैन कस्टमर से डायरेक्टली डील कर सकता है। तो B2C क्या होता है, जहाँ पे बिजनेसमैन डायरेक्टली कस्टमर से डील करता है। तो रीजन क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया कि B2C क्या है, कौन सी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है जहाँ पे बिजनेसमैन डायरेक्टली कस्टमर से डील कर सकता है। तो रीजन तो ट्रू हो गया, लेकिन असर्शन फॉल्स हो गया। कहाँ दिख रहा है आपको, ये B वाले में दिख रहा है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो 9th का हो गया B। आइए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, आपको एक टेक्स्ट दे रखा है, आपको ये टेक्स्ट रीड करना है और जो क्वेश्चन नंबर 10 to 13 है उसके आंसर्स इस टेक्स्ट के बेसिस पे देने हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 10 to 13 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। ठीक है, आइए टेक्स्ट देखते हैं। क्या है टेक्स्ट, संगीता हैज़ प्लान टू बिकम एन ऑनलाइन सेलर
on Flipkart and she registered her company on the website. संगीता प्लान कर रही है कि वो ऑनलाइन सेलर बने फ्लिपकार्ट पे, इसलिए उसने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर लिया है वेबसाइट पे. शी प्लान टू सेल वुमेन क्लॉथिंग एंड एसेसरीज. वो प्लान कर रही है कि वो वुमेन क्लॉथिंग और उनकी एसेसरीज सेल करेगी फ्लिपकार्ट पे. आफ्टर रजिस्टरिंग हर सेल्फ एज अ सेलर ऑन फ्लिपकार्ट शी स्टार्टेड लिस्टिंग द प्रोडक्ट्स. अपने आप को फ्लिपकार्ट पे एज अ सेलर रजिस्टर्ड करने के बाद उसने अपने प्रोडक्ट भी लिस्ट कर दिए फ्लिपकार्ट पे. इन द बिगनिंग ऑफ हर बिजनेस पीरियड शी थॉट ऑफ प्रमोटिंग हर बिजनेस ऑन वेरियस अदर ऑनलाइन पोर्टल such as Facebook, Instagram, etc. to expand the reach of the customers. उसने सोचा कि वो अपने बिजनेस को प्रमोट करे बाकी ऑनलाइन पोर्टल पे जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिससे कि उसके कस्टमर्स एक्सपेंड हो जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके प्रोडक्ट तक रीच कर पाए, पहुंच पाए उसके प्रोडक्ट तक. ये था हमारा टेक्स्ट. संगीता है जो कि प्लान कर रही है कि वो ऑनलाइन सेलर बन जाए फ्लिपकार्ट पे. उसने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड भी कर लिया वेबसाइट पे. वो प्लान कर रही है कि वुमेन क्लॉथिंग और एसेसरीज सेल करेगी वो फ्लिपकार्ट पे. अपने आप को रजिस्टर करने के बाद एज अ सेलर रजिस्टर करने के बाद फ्लिपकार्ट पे उसने प्रोडक्ट भी लिस्ट कर दिए. लेकिन बिजनेस पीरियड की बिगनिंग में उसने सोचा कि वो अपने बिजनेस को प्रमोट करे बाकी ऑनलाइन पोर्टल पे भी, जिससे कि लोगों को पता चले उसके बिजनेस के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट तक पहुंच पाएँ. तो ये था हमारा टेक्स्ट. आइए क्वेश्चंस देखते हैं अब इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ कॉमर्स संगीता इज इंडल्जिंग इनटू. कौन से कॉमर्स के टाइप में संगीता इंडल्ज है यहाँ पे बताइए. इंट्रा बी कॉमर्स है या फिर C2C कॉमर्स है या फिर B2C कॉमर्स है या फिर B2B कॉमर्स है. बताइए कौन से कॉमर्स के टाइप में संगीता इंडल्ज है यहाँ पे इस टेक्स्ट में. देखिए संगीता क्या प्लान कर रही है, ऑनलाइन सेलर बनने का प्लान कर रही है फ्लिपकार्ट पे, यानी कि फ्लिपकार्ट पे वो अपने प्रोडक्ट लिस्ट करेगी और डायरेक्ट कस्टमर उनसे प्रोडक्ट ले लेगा. संगीता से डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लेगा कस्टमर. तो यानी कि वो क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है डायरेक्टली कस्टमर के साथ. तो वो क्या कर रही है यहाँ पे B2C कॉमर्स कर रही है. 10th का हो गया C, B2C. यहाँ पे वो बिजनेस कर रही है डायरेक्टली कस्टमर के साथ. अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा आइडेंटिफाई वन ऑफ द लिमिटेशन दैट संगीता माइट एक्सपीरियंस. संगीता जो फ्लिपकार्ट पे बिजनेस करना चाहती है उसमें एक लिमिटेशन संगीता एक्सपीरियंस करेगी. क्या है वो लिमिटेशन बताइए. ग्लोबल रीच या फिर पीपल रेजिस्टेंस टू न्यू टेक्नोलॉजी या फिर कन्वीनियंस ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव. यानी कि इस बिजनेस को करते टाइम संगीता को एक प्रॉब्लम आने वाली है. वो क्या प्रॉब्लम संगीता यहाँ पे फेस कर सकती है. ग्लोबल रीच तो उसके लिए एक तरीके का बेनिफिट है कि उसका प्रोडक्ट बहुत सारे कस्टमर तक रीच हो जाएगा इससे, और कन्वीनियंस ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट भी उसे मिलेगा. तो ये भी क्या उसके लिए बेनिफिट है. लेकिन जो प्रॉब्लम, जो लिमिटेशन संगीता यहाँ पे फेस करेगी, एक्सपीरियंस करेगी, वो क्या है, पीपल रेजिस्टेंस टू न्यू टेक्नोलॉजी. क्योंकि इंटरनेट पे प्रोडक्ट बाय करने के लिए, ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करने के लिए कस्टमर को नॉलेज होनी चाहिए, उनके इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना आना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना आना चाहिए, जो कि अभी सभी लोगों को नहीं आता है. तो संगीता अपने कस्टमर्स के साथ ये प्रॉब्लम फेस कर सकती है कि उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा, प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, ऑनलाइन परचेजिंग करना अभी लोगों को इतना नहीं आता होगा. तो क्या संगीता फेस करेगी, पीपल रेजिस्टेंस टू न्यू टेक्नोलॉजी. न्यू टेक्नोलॉजी लोगों को अभी चलानी नहीं आती होगी. ये प्रॉब्लम है जो कि संगीता यहाँ पे फेस कर सकती है. ये एक लिमिटेशन है जो संगीता यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकती है. तो क्या हो गया, 11th का B हो गया. 12th क्वेश्चन देखते हैं. 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आइडेंटिफाई विच फंक्शन ऑफ ई बिजनेस संगीता हैज यूज्ड टू प्रमोट हर बिजनेस. ई बिजनेस का कौन सा फंक्शन संगीता यहाँ पे यूज कर रही है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बताइए. ई डिलीवरी या फिर ई प्रमोशन या फिर ई प्रोक्योरमेंट या फिर ई ट्रेडिंग. तो क्या कर रही है, वो प्रमोट कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक प्रमोट कर रही है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर किसी और सोशल मीडिया पे. तो वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक प्रमोशन कर रही है. जब हम ऑनलाइन प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को तो उसे हम क्या बोलते हैं, ई प्रमोशन.
तो यहाँ पे संगीता अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। तो वो क्या कर रही है, ई प्रमोशन कर रही है। तो 12th का हो गया बी। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द बेनिफिट संगीता माइट गेट बाय स्टार्टिंग हर ई बिजनेस। अपना ई बिजनेस स्टार्ट करने पे संगीता को क्या बेनिफिट हो सकता है, बताइए क्या बेनिफिट हो सकता है यहाँ पे। ए, लो पर्सनल टच, या फिर एथिकल फॉलआउट्स, या फिर लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। संगीता को क्या बेनिफिट होगा, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब ई बिजनेस करते हैं तो हमें ई बिजनेस का एक बेनिफिट है, क्या होता है बेनिफिट, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो 13th का आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया। आप लोगों ने बेनिफिट पढ़े होंगे ई बिजनेस के, तो आपको डेफिनेटली आंसर आता होगा इसका। इसीलिए अपने कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग रखना, बहुत अच्छे रखना। आपको सारे कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, तभी आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर यही क्वेश्चन नहीं भी आते आपके पेपर में, तो भी इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आते हैं, तो भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर कंसेप्ट्स बहुत अच्छे होंगे। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जितनी ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, लेकिन उसके लिए कंसेप्ट भी स्ट्रांग होने बहुत ज़रूरी है, तभी एमसीक्यू करने में मज़ा आता है। तो 13 का आंसर तो हमारा सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, असर्शन है हमारा, ई कॉमर्स हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट इन रिसेंट टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब रिप्लेसमेंट ऑफ करेंसी आई थी, डिमोनेटाइजेशन आया था, तब ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया था, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट नेसेसरी हो गई थी, रिक्वायरमेंट आ गई थी ऑनलाइन पेमेंट की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी ट्रू है। रीज़न क्या कह रहा है, नो फिजिकल करेंसी इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट फॉर कॉमर्स ट्रांजेक्शन मेड। अगर आपको किसी तरीके की कॉमर्स ट्रांजेक्शन करनी है तो उसके लिए फिजिकल करेंसी का ही होना जरूरी नहीं है। ई मनी और ऑनलाइन पेमेंट आर मेड विच बिकम कन्वीनियंट फॉर बायर एंड सेलर। आप ई मनी और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जो कि बायर और सेलर दोनों के लिए ही कन्वीनियंट है। तो बताइए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है? हाँ जी, हमारा रीज़न भी ट्रू है। अगर कोई कॉमर्स ट्रांजेक्शन करनी है तो फिजिकल करेंसी का होना जरूरी नहीं है, हम ई मनी और ऑनलाइन पेमेंट से भी कर सकते हैं, जो कि बायर और सेलर दोनों के लिए ही कन्वीनियंट था। अब देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू निकल गई हमारी, असर्शन भी और रीजन भी। अब देखते हैं रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं है, ये देखते हैं। देखिए, असर्शन कह रहा है ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ करेंसी के टाइम पे ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। क्यों का आंसर ढूंढते हैं, क्यों का आंसर अगर आपको मिलता है तो यानी कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज नहीं है। क्यों जरूरी हो गया था ई कॉमर्स? क्योंकि कॉमर्स ट्रांजैक्शन की पेमेंट करने के लिए फिजिकल करेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं रह गई थी। ई मनी और ऑनलाइन पेमेंट भी हम कर सकते हैं, जो कि बायर और सेलर के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया था। इसीलिए डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हमारा क्या हो गया था, ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। तो आप कह सकते हैं, आपको क्यों का आंसर मिल रहा है कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे ई कॉमर्स क्यों जरूरी हो गया था, क्योंकि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे। उस टाइम पैसों की कमी हो गई थी, लंबी लंबी लाइनें लगी थी ना, जब करेंसी चेंज हुई थी तो पैसों की कमी हो गई थी, तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे। तो उस टाइम पे ई मनी और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे हम, जो कि बायर और सेलर दोनों के लिए ही कन्वीनियंट था। तो आप कह सकते हैं असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन की। तो 14 का हो गया सी। 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिमरन वर्क्स इन अ सुपर टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ड्यू टू कंटिन्यूअस वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी द टीम मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा हैपन विया जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम। सिमरन सुपर टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड में काम करती है। कंटिन्यूअस वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी की वजह से टीम मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस ये सब भी क्या होने लग गए, जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ही होने लग गए। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बीइंग यूज्ड एट सिमरन्स वर्क प्लेस। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेथड सिमरन्स वर्क प्लेस पे यूज हो रहा है। बताइए कौन सा मेथड यूज हो रहा है, ई कम्युनिकेशन या फिर ई डिलीवरी या फिर ई प्रमोशन या फिर ई ट्रेडिंग। देखिए, ऑनलाइन सेल्स एंड परचेज ऑफ शेयर्स नहीं हो रहा है, ई ट्रेडिंग नहीं है, ऑनलाइन किसी तरीके का प्रमोशन भी नहीं हो रहा है, ऑनलाइन कोई डिलीवरी भी नहीं हो रही है। ठीक है,
तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कम्युनिकेशन हो रहा है टीम मीटिंग और कॉन्फ्रेंसिस में इलेक्ट्रॉनिक जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू क्या हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं ये लोग। तो कौन सा मेथड यूज हो रहा है यहाँ पे, ई कम्युनिकेशन। तो 15 का हो गया ए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना, और अगर ऐसे ही एमसीक्यू और भी चाहिए हो तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपके पास आ जाएगी और आप जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। बाकी अपने मार्क्स तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आउट ऑफ 15 आपने कितने ऑब्टेन करे, मैं भी तो देखूं आपको कितना आता है। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही बहुत सारा लव एंड सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।